बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। उसकी तैयारी के लिए जो हमने सामान लिया है, ये हमने कुकर लिया है और ये 1 kg हमारे पास बीफ है, बीफ का कीमा है। इसके साथ हमारे पास ये दाल है, इसको हमने भिगो के रखा हुआ था। इसी पानी में हमने यही पानी हमने इस्तेमाल करना है इसमें कीमे में। जिस पानी में हमने दाल को भिगो के रखा था, दाल अच्छे से हमने साफ़ करके उसको पानी में भिगो दिया था। इसके साथ जो इसमें ऐड होने हैं, ये सब्ज़ मिर्चें हैं। ये तकरीबन 10 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने काट लिया है। इसके साथ हमारे पास ये एक बड़े साइज़ का प्याज है और अदरक है। इसके साथ हमारे पास ये लहसुन के जवे हैं। आप अपने जायके और टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा लहसुन और अदरक कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ये स्पाइसेस हैं। ये 2 टेबलस्पून हमारे पास साल्ट है। बादियान के फूल, दारचीनी के हमने ज़्यादा टुकड़े इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ हमारे पास 2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून हमारे पास है हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून हमारे पास है साबुत ज़ीरा। ये सारे इसी में सेम टाइम पे ऐड कर देंगे। अब हमने इसको वेट लगाना है। वेट हम तकरीबन इसको लगाएंगे 15 मिनट का। देखें तो माशाल्लाह पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो गया है और हम इसको गरम गरम को इस चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा पीस लेंगे। कुकर में बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसको चॉप नहीं करना पड़ता। ये देखें दाल साथ साथ मिक्स हुई जा रही है उसके। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इस पर मसाले वगैरह इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से ये ठंडा हो गया है। ये हम इसे चम्मच की मदद से इसको पीस रहे हैं। कोई हमने इसमें चॉपर वगैरह यूज़ नहीं किया। कुकर में बनाने का यही फ़ायदा होता है कि बिल्कुल ये चॉप हो जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। मसाले हमने पहले इसमें ऐड कर दिए थे, पाउडर हमने 2 अब इसमें ऐड किए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हमने इनको मिक्स कर लिया है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। हमने इसकी शामी रेडी कर ली है। हमने ये इस साइज़ की बनाई है। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। हमने ये एक नॉर्मल साइज़ की रेडी की है। हम सारी रेडी कर लेंगे। ये देखें तो माशाल्लाह हमने सारी रेडी कर ली हैं। तो इसी तरह आप लोग भी कुकर में बनाएं और इसको अच्छे से रेडी करें। इसमें कोई किसी किस्म की चॉपर की या सिलबट्टे वगैरह की या कुंडी डंडे वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती इसको पीसने में। बस आप अपने चम्मच के साथ इसको पीस लें और ये अच्छे से पीस जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको दाल वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। बिल्कुल साफ़ बनी है ये टिक्कियाँ, बहुत नीट बनी हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इनको फ्राई करेंगे। ये अंडा लिया है, 1 अंडा है, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब ये शामियाँ हमने रेडी की हैं, इसमें डिप करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से इनकी ये बाइंडिंग हुई है और बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। देखिए बिल्कुल नहीं टूटी हुई, कोई इसके अंदर स्क्रैच नहीं है। साइडों को चेंज करेंगे। इसी तरह हम दूसरी भी रखेंगे और उनको हमने साइड पे कर दिया है।
ताकि उनमें से जो घी है वो अच्छे से जज़ब हो जाए उनके अंदर, और इस तरह घी जो होता है वो खाया नहीं जाता फिर शामी के साथ। ये देखें तो माशाल्लाह से रेडी है हमारी शामी कबाब, बहुत ज़बरदस्त और बड़े क्रिस्पी से बने हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yummy.